आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे ता था, ती थी, ते थे, किया था, लिया था, दिया था, ये सब वाक्य के अंत में आते हैं। ये इस टेंस को पहचानने का तरीका है। जब भी आपको सेंटेंस क्रिएट करने को दिया जाएगा तो उसको रीड करके आपको सबसे पहले उस टेंस की पहचान करनी होती है। तो ये इसकी पहचान है। जब भी हम इस तरीके के शब्दों को वाक्य के अंत में देखेंगे तो इसी तरीके से हम उसी रूल के अकॉर्डिंग ही उस टेंस को बनाएंगे और उसको पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन डिड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाएगा। देखिए कैसे बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो भी आपका रेस्ट पार्ट है। तो सब्जेक्ट देखिए, एग्जांपल से समझिए इसको। सीता एक मधुर गीत गाती थी, सीता ने मधुर गीत गाया था। ये दोनों एक ही तरीके के वाक्य मैंने दोनों तरीके से लिखे हैं जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है हमें। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सीता। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है? गाना। कार्य क्या हो रहा है? क्रिया गाने की। तो सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सैंग। सीता सैंग अ स्वीट सॉन्ग। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या देखते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ नॉट, और जब डिड नॉट का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन रेस्ट पार्ट। देखिए सीता एक मधुर गीत नहीं गाती थी, मैंने उसी में नहीं ऐड कर दिया, नेगेटिव हो गया ये। मोहन ने कभी पतंग नहीं उड़ाई। अच्छा देखिए, कभी कभी नहीं के सेंस में नेवर आएगा, और जब नेवर आएगा तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पर नेवर में थोड़ा सा चेंज है। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, अब हमें क्या लगाना है? डिड। डिड के बाद नॉट, सीता डिड नॉट। अब डिड नॉट के साथ हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब है हमारी सिंगिंग, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? सिंग। सीता डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहन ने कभी पतंग नहीं उड़ाई है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? मोहन, अब कभी नहीं की इंग्लिश लगाएंगे नेवर, मोहन नेवर। अब यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है? उड़ाना। तो और यहाँ पर हमें क्या लगानी है? बी टू। मोहन नेवर फ्लू द काइट। ये हमारा टेंस हो गया है। इसके बाद हम इसके टाइप, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे इसकी पहचान होती है ता था, ती थी, या किया था, लिया था, दिया था। ये जो शब्द हैं वाक्य के अंत में आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। आपका ये फॉर्मूला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का चलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में कहीं पर भी आप देखिए डिड का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट पार्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेवर वाले सेंस में नेवर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जांपल आप देख सकते हैं, सीता एक मधुर गीत गाती थी, सीता sang a स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती थी, सीता डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। मोहन ने कभी पतंग नहीं उड़ाई, मोहन नेवर फ्लू द काइट। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अब आगे हम इसके इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को, तो इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो कैटेगरी होती है। तो ऐसा टाइप 1 होता है जिसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर है हमेशा यस और नो में ही आएगा। जैसे कि क्या सीता ने पढ़ाई की थी, तो इसका आंसर या तो यस आएगा या नो आएगा। क्या आज बारिश नहीं हुई थी, इसका भी रिप्लाई यस और नो में आएगा। इसको कहते हैं हम टाइप 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप 2 आंसरेबल, जिसका कोई पर्टिकुलर आंसर आता हो। ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे सेंटेंसेस को हम टाइप 2
इंटरोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कैसे बनाना है इसको। देखिए टाइप 1 को हम बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें टाइप 2 में WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, इनको बनाने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं फॉर्मूला से। क्या सीता ने पढ़ाई की थी? तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को नीचे लिख देंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसकी डिड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिड। अब सब्जेक्ट क्या है? सीता। डिड सीता पढ़ाई की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड सीता स्टडी, बस क्वेश्चन मार्क, आगे रेस्ट पार्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया नहीं गया है। क्या आज बारिश नहीं हुई थी? तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? डिड। सब्जेक्ट हमारा बारिश है, लेकिन बारिश के लिए हम इट का यूज करते हैं हमेशा। डिड इट, अब हम नहीं के लिए लगाएंगे नॉट। डिड इट नॉट। देखिए डिड नॉट के बीच में हमेशा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, डिड इट नॉट रेन टुडे। टुडे ये हमारा रेस्ट पार्ट है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आप देखेंगे WH फैमिली, तो तुम वहां क्यों गए थे? तो क्यों के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हमें क्या लगाना है? अपना हेल्पिंग वर्ब डिड। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम, यू, वाई डिड यू। उसके बाद क्या लगाना है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? गए, यानी जाना, तो जाने की क्या हो जाएगी? वाई डिड यू गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं गया क्योंकि प्लेस का नाम नहीं है और कोई रेस्ट पार्ट भी नहीं है, तो सीधे सीधे हम रेस्ट पार्ट में हम सीधे वहां की इंग्लिश लिख देंगे देयर एंड क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड यू गो देयर। नेक्स्ट भी इसी तरह से बनाएंगे, तुम्हारा भाई कल कहाँ सोया था? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे WH फैमिली कहाँ, तो यहाँ पर लगा देंगे सबसे पहले वेयर, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, तो वेयर डिड योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर। अब हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब क्या हो रही है? स्लीपिंग, तो स्लीप, तो वेयर डिड योर ब्रदर स्लीप। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, रेस्ट पार्ट में हमारा आएगा कल, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हम यहाँ यस्टरडे लगाएंगे। बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, जैसे पता ही होगा आपको। चलिए देखिए, अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला वो जिसमें आंसर यस या नो में आए, उसको हम टाइप 1 कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। उनका जब भी कोई उस तरीके की लाइन लिखी होगी, उसका आंसर हमेशा यस नो में ही आएगा, उसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा। और टाइप 2 के अंदर हम देखेंगे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन या सेंटेंस दिया होगा, उसके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर आंसर ही आएगा, उसका यस नो में आप रिप्लाई नहीं दे सकते। तो उसको हम टाइप 2 के तरीके से बनाएंगे। जैसे इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट पार्ट। इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले WH फैमिली का जो भी मेंबर यहाँ पे लिखना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप वो लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। ये इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत में आते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है और वर हमेशा प्लूरल के साथ आता है। इसके अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बनाने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो यू सब्जेक्ट आ गया हमारा प्लस वर, सॉरी, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमें लगाना था हेल्पिंग वर्ब, तो यू वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न प्लस ING, यू वर लर्निंग। क्या याद कर रहे थे? अपना लेसन, तो अपना शब्द के लिए यहाँ पे यू के साथ योर आएगा, योर लेसन। रेस्ट पार्ट यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, हमेशा रेन के लिए इट का यूज होता है। इट वॉज रेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING
It was raining yesterday. It was raining yesterday. ठीक है, नेगेटिव में देखिए आप, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब वर, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, देन आईएनजी प्लस योर लेसन. It was not raining yesterday. ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, इनको बनाने का ये तरीका होता है. जब भी आप कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप उसका पहचान देखिए कि क्या उसके वाक्य में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है या नहीं. उसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे, वॉज एंड वर. ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस हम रेस्ट पार्ट. ठीक है, तो यू वर लर्निंग योर लेसन, ये एग्जांपल है इसके. नेगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट. ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है इस टेंस को बनाने का. अब हम इसमें आगे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को देखेंगे. चलिए इसके आगे हम इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं. तो पहले की तरीके से ही देखेंगे. सबसे पहले टाइप वन का जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट. जैसे कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा ही सिंगुलर होता है तो हमारी वो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज ही. अब इसके बाद हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. तो यहाँ पे जो वर्ब है वो गो हो गई, तो वॉज ही गोइंग टू. इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ जा रहा है, स्टेशन, यस्टरडे. ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए क्या है, कल स्टेशन नहीं जा रहा है. ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैंने लिख दिया है सेम सेंटेंस. तो हमें इसमें देखना है कि नॉट हमें कहाँ प्लेस करना होता है. तो हम यहाँ देखिए लिखेंगे वॉज ही. अब नॉट हम यहाँ पर प्लेस करेंगे. आप ऐसा ना करें वॉज नॉट ही, तो ये आपका गलत हो जाएगा. सब्जेक्ट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में आता है. ठीक है, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्टेशन yesterday. नेक्स्ट देखेंगे सबसे पहले WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट पार्ट. कल तुम्हें कौन परेशान कर रहा था, तो कौन की इंग्लिश WH फैमिली में क्या होगा, हु. ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, WH फैमिली के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू. यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब. तो हु वर. इसके बाद आपको क्या लगाना है, who were teasing, who were teasing you, who were teasing you yesterday. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, मोहन पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, वाई मोहन. अब नॉट देखिए यहाँ प्लेस हो जाएगा, वाई मोहन, सॉरी वॉज नॉट, वाई मोहन वॉज नॉट स्टडीइंग. तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस. इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट. और टाइप 2 के लिए WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट पार्ट. ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट. चलिए अब हम आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. तो इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, या चुके थे, लिया था, दिया था, किया था. ये सारे जो शब्द होते हैं वो वाक्य के अंत में आते हैं. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड.
ठीक है, इसमें एक ही हेड वर्ब है, हेड सिंगुलर प्लूरल का कोई भी आपको देखना नहीं है, सीधे हेड का यूज करना है। ठीक है, एग्जांपल देखिए सब्जेक्ट, इसका अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को बनाने का तरीका देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पर अब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। ठीक है, नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो या नॉट का यूज करेंगे प्लस आपके यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, कृष्णा निबंध लिख चुका है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा कृष्णा। ठीक है, इसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारे हैड, कृष्णा हैड। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, लिखना, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, कृष्णा हैड रिटन द ऐसे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए, कृष्णा had not written, Krishna had not written the essay। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरोगेटिव टाइप को। इससे पहले एक बार इसको देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन जो भी आपका रेस्ट पार्ट होता है। रेस्ट पार्ट से मतलब है इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल, जो भी आपका बचता है लास्ट में, या यस्टरडे, टुडे, वो सब आपका लास्ट में लगाएंगे आप। जैसे एग्जांपल देखिए, कृष्णा निबंध लिख चुका था, कृष्णा हैड रिटन द ऐसे। नेक्स्ट आप नेगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट। तो कृष्णा निबंध नहीं लिख चुका है, सॉरी कृष्णा निबंध लिख चुका था, तो वहां पर देखिए कृष्णा हैड नॉट रिटन द ऐसे, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हीं फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए और इन्हीं की बेसिस पे आप आराम से इस टेंस को बना पाएंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे इसके इंटरोगेटिव टाइप को। ये इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए क्या वह समाचार सुन चुका था, उसका एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमारी हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या है, हैड, तो हैड, उसका सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब क्या हो रही है, सुनना, हैड ही हर्ड द न्यूज, नहीं तो ये क्या है, समाचार नहीं सुन चुका था, तो इसमें नहीं आ गया तो क्या होगा, हैड नॉट ही नहीं करना है, हैड ही नॉट हर्ड द न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, कृष्णा आगरा क्यों गया था, वाई हैड कृष्णा गॉन टू आगरा। इसका ये स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। ये टाइप 1 के लिए है, टाइप 2 के लिए WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इसी के फॉर्मूला पर बेस्ड आप अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसकी पहचान बिल्कुल कंटीन्यूअस जैसी ही होती है, रहता रही थी रहे थे वाक्य के अंत में आते हैं, लेकिन साथ में इसमें कुछ ना कुछ टाइम दिया होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और देखिए इसमें सेंस ऑफ फॉर का हम यूज करते हैं इन टेंस में। तो जहां पर भी हमें कोई काउंटिंग नजर आती है, जैसे 2 days 3 days 2 month 3 month 2 weeks 3 weeks, जहां पर हमें काउंटिंग नजर आ जाए जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उस जगह पर आप हमेशा 2 years भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा फॉर का यूज किया जाएगा। अब जैसे वो सुबह से, उस समय से, किसी ईयर का नाम ही दे दिया, जैसे सीधे सीधे कि 1986 से, तो इस तरीके का जब आप देखेंगे जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पर हम सेंस का यूज करते हैं टाइम को शो करने के लिए। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको बताई दिया मैंने, रहा रही थी कि साथ टाइम भी दिया होता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। तो अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बनाते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम
हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसके बाद, और उसके बाद उसमें आईएनजी, उसका सेंस ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम जो भी सेंटेंस में दिया होगा वो लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट। देखिए कैसे एग्जांपल से समझिए इसको। सब्जेक्ट, ठीक है, कल सुबह से वर्षा हो रही थी, तो वर्षा के लिए हमें सेंट लगेगा सब्जेक्ट में, तो इट हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेन, फिर उसमें आईएनजी, इट हैड बीन रेनिंग। अब हमें क्या करना है, सुबह से, रात से, ऐसी कंडीशन में सिंस लगाते हैं हम। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। यस्टरडे को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, बट बाद में ही लगाना सबसे बेस्ट होता है। वह 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग नॉवल। अब यहाँ पर क्या लिखा होगा, 2 घंटे से, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। अब नेक्स्ट आप देखिए, कल नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी हैड बीन नॉट नहीं कर सकते। हैड नॉट बीन आपको लिखना होगा, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर्म में टाइम के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। कल सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ पर हम यस्टरडे पहले भी लगा सकते हैं, बट हम लास्ट में लगाएंगे। तो अब इसी में हम कैसे बनाएंगे, इट हैड, अब इसके बीच में नॉट लगा देंगे, इट हैड नॉट बीन, हैड बीन नॉट नहीं होगा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाया जाएगा। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं 2 घंटे से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 आवर्स। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार फिर से इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस ऑब्जेक्ट देन प्लस रेस्ट पार्ट। नेक्स्ट आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट देन प्लस रेस्ट पार्ट। ये इसके फॉर्मूलाज हैं, आप उनको याद कर लीजिए, इसी के बेसिस पर आप इजीली इस टेंस को बना पाएंगे। जरूरी ये है कि आपको याद रहे कि सिंस और कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइप 1 जिनका आंसर यस और नो में आता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए सबसे पहले एग्जांपल दे रहे हैं, क्या तुम सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड, सब्जेक्ट क्या हमारा यू, हैड यू। अब हमें इसमें नहीं भी है, तो हम हमेशा बीन से पहले नॉट लगाते हैं, हैड यू नॉट बीन। अब प्ले, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। अब कब से, सुबह से, तो सुबह से के लिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग कुशमा। तो क्या है, आदमी 2 घंटे से सो रहा था, हैड दिस मैन बीन स्लीपिंग कब से, 2 घंटे से। दो हम काउंट कर सकते हैं, आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए आप, इसका फॉर्मूला देखिए, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टेंस फॉर टाइम प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था? तो आप लिखाएंगे यहाँ पर हु, सबसे पहले प्लस फैमिली हु, अब आप लगाएंगे हैड बीन, हु हैड बीन टीचिंग, अब सब्जेक्ट लगाएंगे हिम, हु हैड बीन टीचिंग हिम, कब से? 2 घंटे से। तो 2 को काउंट कर सकते हैं तो फॉर 2 आवर्स। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ठीक है, एक बार इसका फॉर्मूला फिर से देख लीजिए। हेड प्लस सब्जेक्ट, हेड बीन को यहाँ पर हमने अलग अलग कर दिया, इसके बीच में हमने सब्जेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हेड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे टर्मिनल फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट पार्ट। ये इसके एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइजेस लगाइए और रोज को एक्सरसाइज को 10 दिन तक कम से कम आप प्रैक्टिस करें तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।